तो गाइस अगर तुम भी DaVinci Resolve के अंदर बहुत सारी DRFX फाइल को इंस्टॉल करके रखे हो, मैक्रोज इंस्टॉल करके रखे हो, डॉट फ्यूज फाइल को इंस्टॉल करके रखे हो, लेकिन जब भी तुम अपना DaVinci Resolve ओपन करते हो उसमें बहुत सारी दिखती है, तुम्हें मैनेज करने में परेशानी होती है, तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम्हारी कौन सी यूज की है कौन सी यूज की नहीं है। तो आज की ये वीडियो तुम्हारे इस वर्क फ्लो को कंप्लीटली चेंज करने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से तुम अपने सारे DRFX एसेट को मैनेज ही नहीं बल्कि इनेबल डिसेबल ऑर्गेनाइज कर पाओगे, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से। और ट्रस्ट मी, अगर तुम इस टूल को एक बार यूज करोगे तो तुम अपने पुराने तरीके पे वापस नहीं जाओगे। तो गाइस ये टूल सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इस टूल का नाम है DRFX मैनेजर प्रो। और इस टूल को बनाया है बेसिकली मैंने, और आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इस टूल के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। इसको कैसे यूज करना है, इसमें तुम्हें क्या क्या सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। तो अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि इसमें तुम्हें क्या क्या मिलता है, इसे कैसे यूज करना है। तो गाइस अब मैं तुम्हें डिटेल में इस DRFX मैनेजर प्रो के सारे फीचर्स बताऊंगा, इसे कैसे यूज करना है सब कुछ बताऊंगा, इंस्टॉल कैसे करना है सबसे लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और सीरियसली इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं DRFX से रिलेटेड। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल टैब्स देखने को मिल जाएंगे, सारे कवर करेंगे हम वन बाय वन। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे DaVinci Resolve में अभी कोई भी बेसिकली इफेक्ट वगैरह इंस्टॉल नहीं है। देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ DRFX हैं, और यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स फाइल्स हैं और उनकी थंबनेल भी है। ठीक है, और कबीर वर्स नाम से फोल्डर है, इसके अलावा DRFX है, और इसके अलावा यहाँ पे एक फ्यूज फाइल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इंस्टॉलर में तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। ये सपोर्ट करता है DRFX डॉट सेटिंग और डॉट फ्यूज फाइल को, यानी कि तुम तीनों में से कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो उसकी एग्जैक्ट पाथ पे जाके इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम सारे एक साथ कॉम्बिनेशन के भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक साथ ही इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ फोल्डर भी सिलेक्ट कर लिया और इन सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करूंगा, कुछ इस तरीके से छोड़ दूंगा। अब तुम देखोगे यहाँ पे मुझे इसने पॉपअप दिया। किसके लिए पॉपअप दिया? यहाँ पे नाम लिखा है कबीर वर्स, यानी इस फोल्डर के लिए पॉपअप दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये तुम फोल्डर जो डॉट सेटिंग वाला फोल्डर है तुम इसे किस में डालना चाहते हो, क्योंकि डॉट सेटिंग फाइल डिपेंड करती है किस कैटेगरी में जानी चाहिए। तो मेरी जो डॉट सेटिंग फाइल है, ये मैक्रो है बेसिकली, ये है इफेक्ट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? इफेक्ट को। तो तुम देखोगे उसने इफेक्ट के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे तुम्हारे पास सारा दिखा देता है कि तुमने क्या क्या बेसिकली इंस्टॉल किया है। सारी लिस्ट यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी और तुम्हें सिंपली डन कर देना है। मतलब तुम्हारा DRFX फ्यूज डॉट सेटिंग सब कुछ इंस्टॉल हो गया है सिंपली कुछ सेकंड के अंदर, और वो अपने एग्जैक्ट जहां पे उन्हें होना चाहिए वहां पे पहुंच भी गए। तो इस तरीके से तुम बड़ी आसानी से एक हो, मल्टीपल हो, कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें अब यहाँ पे जो मेरा मिनिमाइज था DaVinci Resolve अब खोल के दिखाऊं तो तुम देखोगे यहाँ पे मुझे सारे इफेक्ट जो मैंने भी ड्रैग एंड ड्रॉप किए सारे इंस्टॉल हो गए, सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। और जो मैंने कबीर वर्स किया था इफेक्ट के अंदर, देख सकते हो कबीर वर्स नाम फोल्डर से इफेक्ट के अंदर आ गया है, जो फोल्डर का नाम था एग्जैक्ट वैसे ही है। तो इस तरीके से इंस्टॉलर वाला तुम्हें बेसिकली समझ में आ गया होगा इसका क्या यूज है, कितना पावरफुल है। तुम्हें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैब के ऊपर जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजर। लाइब्रेरी मैनेजर बेसिकली वही है कि जो तुमने DRFX इंस्टॉल करी है वो सारी यहाँ पर शो करेंगे एक अच्छे तरीके से, जिसमें उसकी थंबनेल भी शो करेगी। अगर यूजर ने जिसने भी वो DRFX बनाई उसने अगर थंबनेल लगाई है तो यहाँ पे उसकी थंबनेल शो करेगी बेसिकली, तुम देख सकते हो। किसी में नहीं शो करी मतलब कि उसके क्रिएटर ने थंबनेल का इस्तेमाल नहीं किया है। देन उसके अलावा यहाँ पे ऊपर तुम्हें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। प्लगइन्स 12, मतलब यहाँ पे टोटल 12 DRFX इंस्टॉल है, इसका मतलब ये है। और सर्च बार में सिंपली तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो जो तुम्हारी DRFX इंस्टॉल है। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे इन फिल्टर को कैसे यूज करना है मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। देन यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला जो है हमारा कार्ड व्यू, जो सेकंड है वो हमारा लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसमें अच्छे से तुम्हें समझ में आता है बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है, कार्ड व्यू में भी तुम देख सकते हो काफी अच्छे से है। तो उसके अलावा यहाँ पे एक टैगिंग भी देखने को मिल रही है, रिजॉल्व। ये क्यों देखने को मिल रही है इसके बारे में भी मैं तुम्हें भी बताने वाला हूँ।
इसके अलावा यहाँ पे एक तुम्हें एक स्लाइडर मिल जाता है जिसकी मदद से तुम अपने कार्ड के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हेल्थ डैशबोर्ड, और ये सीरियसली काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पूरा हेल्थ डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ये बेसिकली तुम्हें बताता है कि तुम्हारे में कितने डीआरएफएक्स तुमने इंस्टॉल कर रखे हैं, तुमने कितने डिसेबल कर रखे हैं, और कौन सी लोकेशन पे कर रखे हैं, यानी कि एक लोकेशन है या दो लोकेशन है। अभी फिलहाल एक दिखा रहा है, ठीक है। और कितने ऑप्टिमाइज कर रखे हैं, यहाँ पे 0, अभी कोई ऑप्टिमाइज नहीं किया था इसलिए 0 दिखा रहा है। और टोटल तो तुम समझ ही रहे हो, टोटल 12 है। यहाँ पे एक्टिव लोड 1.57 जीबी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कुछ मेरे डीआरएफएक्स हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा है, जैसे 1.42 जीबी, और इसका 71 MB और इसका 60 MB। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब तुम अपना डेविंसी रिजॉल्व ओपन करते हो तो ये डीआरएफएक्स को बेसिकली डेविंसी रिजॉल्व तुम्हारी रैम के अंदर लोड कर लेता है। और जब ये तुम्हारी रैम के अंदर लोड कर लेता है तो फिर तुम यहाँ से उसको डिसेबल भी नहीं कर सकते, इनेबल भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते जब तक तुम अपना डेविंसी रिजॉल्व बंद नहीं करोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जंक फाइल को रिमूव करता है। अगर तुम्हारी बाई चांस तुम्हारी जहाँ डीआरएफएक्स इंस्टॉल हो रही है वहाँ कोई जंक फाइल या टेम्प फाइल है तो उसको ये हटा देता है। और तो ये फीचर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनके बेसिक को समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ऑन है, इसका मतलब ये डीआरएफएक्स डेविंसी रिजॉल्व के अंदर शो कर रही है। देख सकते हो यहाँ पे जनरेटर में ये 3D मैप इंस्टॉल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल करूंगा तो तुमने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ से डीआरएफएक्स को डिसेबल किया डेविंसी रिजॉल्व से, वो इंस्टेंटली गायब हो गया। तो इस तरीके से तुम अपनी डीआरएफएक्स को डिसेबल इनेबल कर सकते हो, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे रैम पे लोड हो जाता है उसको कैसे प्रैक्टिकली देखें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो 60 MB की ये है, और एम ड्रामा है, प्लस इसके अलावा 1.4 GB की यहाँ पर ये वाली डीआरएफएक्स है। अगर मैं इसको डिसेबल करूं तो तुम देखोगे यहाँ पर मुझे एरर मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर लिख कर आ जाएगा दिस डीआरएफएक्स इस प्लगइन इज करंटली यूज बाय डेविंसी रिजॉल्व, मतलब डेविंसी रिजॉल्व ने इसको रैम में लोड करके रखा है तुम्हारी। अब तुम इसे डिसेबल नहीं कर सकते। इसको डिसेबल इनेबल मूव करने के लिए तुम्हें अपना डेविंसी रिजॉल्व को बेसिकली बंद करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम सोचोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी बेसिकली डीआरएफएक्स को डेविंसी रिजॉल्व ने रैम में लोड करके रखा है। पहला तो है तुम्हारा हेल्थ डैशबोर्ड, वहां से तुम्हें इजीली पता चल जाता है। अगर वहां से भी तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर स्पेशली एक फीचर दिया गया है लाइव चेक का। जैसे ही तुम इसको इनेबल करोगे तो तुम्हें इस तरीके का पॉपअप मिलेगा, तुम्हें सिंपली इनेबल कर देना। उसके बाद ये हर 10 सेकंड में बेसिकली चेक करेगा कि रैम में कौन सी डीआरएफएक्स लोड है, ठीक है। अगर मैं इसको इनेबल लाइव चेक कर दूं तो तुम देखोगे यहाँ पर अब तुम्हें बेसिकली इन यूज दिखा रहा है, इन यूज दिखा रहा है, और यहाँ पर भी इन यूज दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इसको डिसेबल इनेबल मूव डिलीट कुछ भी करने की कोशिश करोगे ये उस पर वर्क नहीं करेगा, तुम्हें अपना डेविंसी रिजॉल्व बंद करना पड़ेगा। तो इस सिंपल से लाइव चेक ऑन से भी तुम बेसिकली पता कर सकते हो कि डेविंसी रिजॉल्व ने किस डीआरएफएक्स को रैम में लोड करके रखा है। इसका बेसिकली बिना बंद किए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो लाइव चेक वाला फीचर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम इसे डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास स्विफ्ट पैक 2 इंस्टॉल्ड है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, स्विफ्ट पैक 2 इंस्टॉल्ड है और इसके अंदर कई सारे फोल्डर हैं, देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डीआरएफएक्स से स्विफ्ट पैक 2 को डिसेबल करूँ तो तुम देखोगे इंस्टेंटली यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इनेबल करूँ तो यहाँ से इंस्टेंटली यहाँ पर शो करने लगेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो यार इस इफेक्ट पैक के अंदर मुझे कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट को बेसिकली बंद करना है, जैसे कि मुझे ये वाला जूम वाला बिल्कुल ही फोल्डर नहीं चाहिए, जूम के अंदर मुझे इस इफेक्ट को नहीं चाहिए, तो वो तुम कैसे करोगे। उसके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है बेसिकली, जिसका नाम है व्यू इनसाइड। इस फोल्डर को तुम देख रहे हो, इसका नाम ही है व्यू इनसाइड। या फिर तुम अगर लिस्ट व्यू में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिस्ट व्यू से भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्विफ्ट पैक लिखा है, व्यू पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी इफेक्ट थे तुम देख सकते हो वो सारे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। सारे फोल्डर ऑलरेडी एक्सपैंड है, तुम सबको एक साथ कोलैप्स कर सकते हो या वन बाय वन भी कर सकते हो। तुम चाहो तो किसी एक पूरे फोल्डर को, जैसे कि पूरा फोल्डर, इसको भी डिसेबल कर सकते हो, या इस फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर किसी इफेक्ट को अगर डिसेबल करना है तो तुम उसे भी डिसेबल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जूम के अंदर अगर हम चलते हैं, अगर मुझे जूम स्मूथ जूम नहीं चाहिए, देख सकते हैं जूम स्मूथ जूम, जैसा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, इफेक्ट है जूम स्मूथ जूम, अगर मैं इसको डिसेबल करूं तो ये ऑफ हो गया है। लेकिन डेविंसी रिजॉल्व में रिफ्रेश होने में कुछ सेकंड लगाएगा,
कुछ समय लगा सकता है। अगर तुम्हें इंस्टेंटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो तुम जब नेक्स्ट टाइम अपना डाविंसी रिजॉल्व ओपन करोगे तो ये कंप्लीटली गायब हो चुका होगा। ठीक है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि डाविंसी रिजॉल्व डीआरएफएक्स के अंदर अगर तुम किसी भी इफेक्ट को बंद करते हो तो वो यहाँ पर इंस्टेंटली उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। 5, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड लग जाते हैं रिफ्लेक्ट करने में। तो ये कंप्लीटली डिसेबल हो चुका है। तुम चाहो तो उसको अपने डाविंसी रिजॉल्व को दोबारा से रीस्टार्ट करके भी देख सकते हो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको इनेबल करता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा इस फोल्डर को ही डिसेबल कर देता हूँ। मैंने इस पूरे जूम फोल्डर को डिसेबल कर दिया। तुम देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने डाविंसी रिजॉल्व को क्लोज करता हूँ और देन उसके बाद रीस्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना डाविंसी रिजॉल्व को इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। फिर यहाँ पर हम डाविंसी रिजॉल्व को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो तुम्हारे सामने यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे मैं कोई भी कट नहीं है, तुम देख सकते हो। तो जितना समय लगाता है बेसिकली लगाएगा ओपन होने में। तो ये ओपन हो गया, हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम इफेक्ट में जाएंगे, स्विफ्ट में जाएंगे, तो तुम देखोगे यहाँ से हमारा जूम गायब हो चुका है। ठीक है, जूम हमारा कंप्लीटली गायब हो गया क्योंकि हमने इसको डिसेबल कर दिया था। अगर हम इसको इनेबल करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। वापस आने के लिए तुम्हें, अगर डाविंसी रिजॉल्व को बंद नहीं करना चाहते हो, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तुरंत देखना चाहते हो तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा डाविंसी रिजॉल्व को। तो यहाँ से मैं इनेबल कर देता हूँ, तो तुम देखना अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। उसके अलावा इसके अंदर तुम्हें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से तुम किसी भी फोल्डर के अंदर का इफेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कि शेक के अंदर शेक वाई आउट है। ठीक है, अब मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सर्च करूंगा यहाँ पे वाई आउट, वाई आउट। ठीक है, तो इसने दिखा दिया इस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ से सिंपली इसको डिसेबल कर सकते हो। सर्च से ये फायदा होता है कि हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट है, तुम सिंपली सर्च करके उसे डिसेबल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एन स्टाइल न्यूज़पेपर है। ठीक है, हम इस पे व्यू इनसाइड में जाएंगे और इसको कोलैप्स कर देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे स्टैट्स पर क्लिक करते हैं। तो तुम देखोगे इस एन स्टाइल न्यूज़पेपर में टाइटल में हमें 12 टाइटल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिशन में 5 ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। इफेक्ट में हमें 16 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। टोटल हमें यहाँ पे 33 इफेक्ट इस डीआरएफएक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पे उसने अपने ऑटोमेटिक इसको रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे जूम वाला अपने आप इनेबल हो गया। मैंने डाविंसी रिजॉल्व को रिस्टार्ट भी नहीं किया। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, ये थोड़ा समय लेता है डाविंसी रिजॉल्व को रिफ्लेक्ट होने में। डीआरएफएक्स के इनसाइड वाले अगर तुम डिसेबल करते हो, इनेबल करते हो, उनको यहाँ पर शो करने में। ठीक है, तो इस तरीके से तुम बड़ी आसानी से जान सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें चेक फॉन्ट्स का ऑप्शन मिलता है। तो चेक फॉन्ट से बेसिकली गाइस ये फायदा है, जब तुम डीआरएफएक्स को इंस्टॉल करते हो, उससे रिलेटेड अगर तुम्हारे फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में, तो वहाँ पे वो इफेक्ट बेसिकली काम नहीं करता है। तो चेक फॉन्ट से ये फायदा होता है कि ये तुम्हें बता देता है कि इस डीआरएफएक्स में कौन कौन से फॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है और कौन कौन से इफेक्ट में हुआ है वो भी ये बता देता है। प्ले फेयर डिस्प्ले, और ये हमारे में इंस्टॉल है, मिसिंग 0 है। ठीक है, तो इससे बड़ी आसानी से तुम पता कर सकते हो कौन से फॉन्ट तुम्हारे मिसिंग है इस डीआरएफएक्स के लिए। सिंपली यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, तुम सर्च कॉपी करके या सर्च करके गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब हम चलते हैं कार्ड व्यू में ही चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं वॉल्ट का ऑप्शन। अभी तुम देखोगे वॉल्ट पे यहाँ पर मूव टू वॉल्ट दिखा रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये तुमसे कहेगा कि तुमने अभी तक बेसिकली वॉल्ट का कोई भी पाथ को सिलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाओ, वहां पे पाथ सिलेक्ट करो। अब ये बेसिकली वॉल्ट करता क्या है, वॉल्ट बेसिकली ये है कि अगर तुम्हारी सी ड्राइव बहुत ज्यादा डीआरएफएक्स से भर चुकी है या अदर सॉफ्टवेयर से भर चुकी है, लेकिन तुम डीआरएफएक्स इंस्टॉल करना चाहते हो, तुम्हारी डीआरएफएक्स किसी और ड्राइव में इंस्टॉल हो और डायरेक्ट वो डाविंसी रिजॉल्व में शो करे, तो ये फीचर तब काम आता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपना डीआरएफएक्स को बेसिकली इसकी मेन लोकेशन में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल कर लोगे। देन उसके बाद तुम्हें फर्स्ट टाइम इसका कस्टम पाथ को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा डीआरएफएक्स वॉल्ट, तुम्हें इसे इनेबल करना है, सेलेक्ट डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डी ड्राइव के अंदर कस्टम पाथ बनाया है और मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट फोल्डर। तो हमारा ये पाथ सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। देन उसके बाद जैसे ही मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, तो अब मैं अगर किसी भी इफेक्ट को उसमें मूव कराना चाहता हूँ तो मैं इजीली अपने दूसरे ड्राइव में मूव करा सकता हूँ कस्टम फोल्डर में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम लाइव चेक जरूर इनेबल कर लेना। इससे बेसिकली तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम इनको बेसिकली मूव या डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकते हो जो इन यूज में है। इसको मूव कराने के लिए, डिसेबल करने के लिए, अंदर के डीआरएफएक्स की फाइल्स को डिसेबल करने के लिए तुम्हें डाविंसी रिजॉल्व बंद करना पड़ेगा। ठीक है, वरना ये बंद नहीं होते। अगर बाई चांस मैं तुम्हें यहाँ पर ये करके दिखाऊं तो तुम देखोगे ये बंद नहीं होगा, उसी तरीके से ये मूव भी नहीं होगा। तो यहाँ पर
मैं फिलहाल स्विफ्ट पैक 2 को ही यहाँ पर मूव कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर मूव टू वॉल्ट ये लिखा हुआ है और लिस्ट व्यू में यहाँ पे वॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तुम किसी पर भी जाके क्लिक कर सकते हो, तो मैं यहीं से तुम्हें करके दिखाता हूँ। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो तुमसे ये कहेगा बेसिकली तुम अपने इस ऐप को डीआरएफएक्स मैनेजर प्रो को एडमिनिस्ट्रेटर से रीस्टार्ट करो, तभी ये मूव कर सकता है, क्योंकि विंडोज की सिक्योरिटी की वजह से तुम्हें इस ऐप को एडमिनिस्ट्रेटर से रीस्टार्ट करना होगा, तभी ये तुम्हारी डीआरएफएक्स को वहां से लिंक कर पाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें रीस्टार्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। ये तुम्हारी डीआरएफएक्स मैनेजर प्रो को अपने आप एडमिन से स्टार्ट कर देगा, और एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट होने के बाद तुम्हें कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। एडमिन मोड में तुम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा कैमरा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम जानते हो कोई भी जब सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर मोड से ऑन होता है तो कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं सिक्योरिटी की वजह से विंडोज की। तो मैंने फिर से ऑन किया है और ये अपने आप एडमिनिस्ट्रेटर मोड से ऑन हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली लाइब्रेरी में जाऊंगा, जिसको मुझे मूव करना था स्विफ्ट पैक 2 को, उस पर क्लिक करूंगा। तुम देखोगे यहाँ पे इसका आइकन पहले लेफ्ट साइड था, सॉरी राइट साइड था, अब इसका आइकन चेंज हो गया है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर कस्टम ब्रांडिंग भी आ गई है वॉल्ट की, इससे तुम्हें पता चल जाएगा इसको तुमने कस्टम पाथ पे मूव करा दिया। कस्टम पाथ पे मूव कराने के बाद भी देखो सारे इफेक्ट तुम्हारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके अलावा तुम्हें अगर फिल्टर करना है कि कौन से कस्टम में कौन से वॉल्ट में, अगर तुमने बहुत सारे करके रखे हैं तो तुम सिंपली यहाँ से रिजॉल्व ओनली, वॉल्ट ओनली या सबको देखना चाहते हो तो एनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जब तुम्हारा ये वॉल्ट वाला काम खत्म हो जाए तो सिंपली तुम्हें एग्जिट पे क्लिक कर देना है, ये तुम्हारी ऐप को अपने आप नॉर्मल मोड में फिर से स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो देखोगे मेरी जो ये ऐप है डीआरएफएक्स मैनेजर प्रो अपने आप नॉर्मल मोड में स्टार्ट हो गई है। सिर्फ मूव टू वॉल्ट करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर मोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वॉल्ट से रिजॉल्व में वापस आने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर मोड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर ये वॉल्ट में है, मुझे रिजॉल्व में वापस लाना है, रिजॉल्व की डिफॉल्ट लोकेशन पे, तो तुम देखोगे पहले मैं तुम्हें दिखा दूं कि वाकई में ये बेसिकली उसमें चला गया है। तो यहाँ पर मैं जाऊँ तो तुम देखोगे ये वाला इफेक्ट मेरे इस ड्राइव में आ गया, और ये बेसिकली लिंक है डेविंसी रिजॉल्व के डिफॉल्ट पाथ के साथ। तो तुम्हें यहाँ से कस्टम पाथ से इसे डिलीट नहीं करना है, ना ही इसका नाम चेंज करना है, क्योंकि ये लिंक हो चुका है और से लिंक किया है तुमने यहाँ से। अगर तुम चाहते हो कि इसे वापस रिजॉल्व में करने के लिए सिंपली तुम्हें क्लिक कर देना है, ये वापस रिजॉल्व में चला जाएगा, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो तुम देखना तुरंत ही ये यहाँ से गायब हो गया तुम्हारे कस्टम पास थे, और ये अपनी डिफॉल्ट लोकेशन जो रिजॉल्व की है सी ड्राइव वाली उसमें चला गया है, ठीक है। काफी ज्यादा इजी था इसको समझना, इसको करना, ठीक है। अगर हम इस फीचर की बात करें डीप सर्च, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि ये फिंजर वाला, फिंजर एसेंशियल प्रीसेट है, लेकिन तुम डीआरएफएक्स मैनेजर में देखोगे यहाँ पे तुम्हें कोई भी फिंजर नहीं दिख रहा है। अगर मैं सर्च करूँ फिंजर, अब तुम कंफ्यूज है यार ये इफेक्ट बेसिकली कौन सा डीआरएफएक्स इंस्टॉल हो गया है, ना यहाँ पे नाम से सर्च हो रहा है ना ही दिख रहा है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो डीआरएफएक्स का नाम हो वही तुम्हें अंदर इनसाइड में वही नाम हो। लोग डीआरएफएक्स का कुछ नाम रखते हैं, अंदर इनसाइड फोल्डर किसी और नाम से रखते हैं, और तुम सर्च करने बैठोगे तो तुम्हें यहाँ पे बेसिकली नहीं शो करेगा। यहाँ पे काम आता है हमारा बेसिकली डीप सर्च का। जैसे ही तुम इसको इनेबल करोगे तो तुम्हें फिर से ये प्रॉपर दिखाएगा, कुछ बताएगा, तुम इसे पढ़ लो, इनेबल डीप सर्च कर दो। और जैसे ही तुम डीप सर्च का इनेबल करोगे तो यहाँ पे सर्च बार तुम देख सकते हो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का हो जाएगा और इसका आइकन चेंज हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ फिंजर, तो तुम देखोगे इसने बता दिया कि ये फिंजर वाला इफेक्ट बेसिकली अल्टीमेट बंडल के अंदर है, ठीक है। तो तुम्हारा इजीली तुमने पता कर लिया कि ये जो इफेक्ट है वो किसके अंदर है, ये इफेक्ट है अल्टीमेट बंडल के अंदर, ठीक है। हमारा डीप सर्च का काम खत्म हो गया, हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अल्टीमेट को कंप्लीटली डिसेबल कर देंगे, क्योंकि हमें इस इफेक्ट का कोई यूज नहीं। जैसे हमने डिसेबल किया तुम देख सकते हो ये कंप्लीटली यहाँ से गायब हो गया। तो वैसे अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर ऑप्टिमाइज के बारे में। ऑप्टिमाइज को यूज करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर लाइव चेक ऑन कर लेना है, जिससे बेसिकली तुम्हें ये पता चल जाए जिसको तुम ऑप्टिमाइज करने वाले हो कहीं वो डेविंसी रिजॉल्व ने रैम में लोड करके तो नहीं रखी, यानी कि अपने यूज के लिए उसको ऑलरेडी लोड करके तो नहीं रखा है। तो तुम देख सकते हो मैंने लाइव चेक ऑन किया है यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पे इसमें दिखा रहा है इन यूज। इसका मतलब है कि तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस जिस पे ये दिखाएगा उसमें तुम ना इनेबल कर सकते हो, ना डिसेबल, ना कुछ भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने डेविंसी रिजॉल्व को बंद करना है। मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं फिर से चेक करूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे इन यूज अभी दिखा रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ही गायब हो जाएगा। डेविंसी रिजॉल्व कंप्लीटली बंद हो गया है। तो अब तुम इस डीआरएफएक्स को बंद मूव कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं लाइव चेक को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर ऑप्टिमाइज का बटन तुम्हें दिखेगा। लिस्ट व्यू में अगर देखूँ तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्टिमाइज इस तरीके से दिखता है, कार्ड व्यू में तुम्हें इस तरीके से दिखता है। सिंपली तुम्हें ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है। जैसे तुम ऑप्टिमाइज पर क्लिक करोगे तो बेसिकली ये क्या करता है, तुम्हारी डीआरएफएक्स को अनपैक करके मैक्रो वाले फोल्डर में डाल देता है, एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे उसे होना चाहिए। यानी कि जैसे डीआरएफएक्स में सेट किया गया है, वैसे ही तुम्हारे मैक्रो वाले फोल्डर यानी कि एडिट वाले फोल्डर में इसको अनपैक कर देता है। यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, डिलीट का, डिसेबल का। इस डीआरएफएक्स को पहले अनपैक करेगा, देन उसके बाद इसको डिलीट कर देगा, तुम उसे रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिसेबल से ये फायदा है कि ये ओरिजिनल को डिसेबल कर देगा, प्लस इसको अनपैक भी कर देगा। तो यहाँ पे आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा कि आप डिसेबल को चूज करो। तो यहाँ पे मैं डिसेबल पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तुम देखोगे यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। इस डीआरएफएक्स का साइज था 1.4 GB, टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे पीसी हार्डवेयर के ऊपर कि जितना ज्यादा अच्छा पीसी होगा उतनी फास्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ ही सेकंड लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं। देखोगे यहाँ पर इसने टोटली 6903 फाइल्स को अनपैक कर दिया है और तुम्हें सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पे ऑप्टिमाइज का जो आइकन है वो चेंज हो गया है, रिवर्स नाम का दिखा रहा है। और तुम अपने माउस को भी ले जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा रिस्टोर ओरिजिनल डीआरएफएक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और अगर तुम इसको ऑन करना चाहोगे तो तुमसे ये कहेगा कि तुम इसे बेसिकली रिस्टोर करना चाहते हो, यानी कि जो अनपैक हुआ है उसे डिलीट करना चाहते हो और अपनी ओरिजिनल डीआरएफएक्स को इनेबल करना चाहते हो। उसके अलावा यहाँ नीचे ऑप्शन है कि तुम डीआरएफएक्स को भी इनेबल करना चाहते हो, जो मैक्रो अनपैक हुए हैं उन्हें भी रखना चाहते हो। तो नीचे वाला ऑप्शन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास डबल डबल हो जाएंगी। तो सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए रिस्टोर ओरिजिनल, ठीक है। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल और तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ मैक्रो मैनेजर में क्या हुआ है। मैक्रो मैनेजर में इसने इस जो भी डीआरएफएक्स थी इसको अनपैक कर दिया है। तुम देख सकते हो सारी डीआरएफएक्स अनपैक हो गई हैं। और अब मैं जल्दी से डेविंसी रिजॉल्व ओपन करके तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे वर्क करता है। तो तुम यहाँ से किसी भी मैक्रो को बेसिकली डिसेबल कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे कि इस तरीके से फोल्डर हो सकते हैं किसी में बहुत ज्यादा फोल्डर होंगे, तुम एक्सपैंड या कोलैप्स कर सकते हो। और अगर मान लो मुझे 04 को डिसेबल करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे इसने इसको रिफ्रेश किया, अगर मैं फिर से देखूँ तो M16 में 04 गायब हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको इनेबल करूँ तुम देखोगे अभी रिफ्रेश करेगा और ये 04 आ गया है। तो ऑप्टिमाइज करने से बेसिकली ये फायदा होता है, तुम्हारी रैम को भी फ्री स्पेस मिलता है और तुम्हारा जो प्रोसेसिंग होती है डायमेंसिटी रिजॉल्व की वो भी फास्ट हो जाती है। अब तुम्हें लगता है कि यार मैंने इसको अनपैक कर दिया है, मुझे वापस से अपना डीआरएफएक्स को इनेबल करना और इस सिस्टम को हटाना है, तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो या सिंपली तुम जब ऑन करोगे तब भी तुमसे पूछता है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा तो तुम देखोगे तो इसने बेसिकली जिसको एक्सट्रैक्ट किया था, अनपैक किया था, उसको डिलीट कर दिया और तुम्हारी ओरिजिनल डीआरएफएक्स को इनेबल कर दिया। यहाँ से वो फोल्डर गायब हो गया, ठीक है। तो लाइब्रेरी मैनेजर का तुम्हें सारा फंडा बेसिकली अब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज करने हैं। मैंने तुम्हें सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम अपने हिसाब से भी और भी सर्च कर सकते हो। मैक्रो मैनेजर का सिंपल सा फंडा है, जो भी तुम मैक्रो इंस्टॉल है तुम्हारी डेवेंसी रिजॉल्व में या तुम इंस्टॉलर के जरिए इंस्टॉल करोगे, तुम सिंपली उनको यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो बड़ी आसानी से। यहाँ से सर्च कर सकते हो मैक्रो को फिल्टर वाइज सर्च कर सकते हो। इस तरीके से टाइटल में 0 है और यहाँ पे तुम्हें दिखा भी देता है कि तुम्हारे इफेक्ट के लिए कितनी मैक्रो हैं, 2 हैं, टाइटल के लिए 0 है, ट्रांजिशन के लिए 0 है। देन उसके अलावा तुम यहाँ पर इसके जरिए भी कर सकते हो, जो चीज तुम यहाँ से करोगे वो चीज यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें कार्ड व्यू मिलता है और लिस्ट व्यू मिलता है, दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है फोल्डर का, यानी कि जो तुम्हारी मैक्रो है वो फोल्डर समेत दिखाई दे, यानी कि जिस फोल्डर के नाम के अंदर है वो दिखाई दे या सिंपली तुम्हें मैक्रो दिखाई दे। तुम फोल्डर को डिसेबल करोगे तो सारी मैक्रो इस तरीके से दिखने लगेंगी, फोल्डर को इनेबल करोगे तो जिस फोल्डर के अंदर है बेसिकली, यानी कि इफेक्ट के अंदर भी कुछ फोल्डर के अंदर होंगी तो वो फोल्डर के नाम से दिखाई देंगी। यहाँ से तुम रिफ्रेश कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो कौन सी इनेबल है कौन सी डिसेबल है, फिल्टर वाइज, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास है फ्यूज मैनेजर। अगर तुम्हारे में कोई भी फ्यूजन का इफेक्ट इंस्टॉल है तो वो बेसिकली यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक डॉट फ्यूज इंस्टॉल किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है और फोल्डर दिखा रहा है रूट डायरेक्टरी, क्योंकि ये किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है तो यहाँ पर रूट डायरेक्टरी शो कर रहा है। इसको तुम इनेबल या डिसेबल कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है वर्क स्पेस का, और ये बेसिकली टैब काफी ज्यादा अमेजिंग है। क्रिएट वर्क स्पेस करोगे सबसे पहले पूछेगा तुम्हें इसका क्या नाम देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल तुम दे दो जैसे कि एडिटिंग, या जो भी तुम नाम देना चाहते हो दे सकते हो। नेक्स्ट ये तुमसे पूछता है कि बेसिकली कि तुम कौन सी डीआरएफएक्स को सेलेक्ट करना चाहते हो अपने वर्क स्पेस में।
तो उस DRFX को बेसिकली मस्ट सेलेक्ट करना जिसके आगे यहाँ पे लिखा हो इन यूज रैम लोडेड। जैसे कि मैं तुम्हें हर बार स्टार्टिंग से बताते चला आ रहा हूँ, क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन नहीं होगी वर्क स्पेस के साथ, उसके लिए तुम्हें डेविंसी रिजॉल्व बंद करना होगा, तब तुम इसको वर्क स्पेस के अंदर ऐड कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, स्पीड रैम, और यहाँ पे एम कैमरिंग और मैजिक जूम। ठीक है, मैंने इतने सारे सेलेक्ट कर लिए। इसके अलावा तुम मैक्रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फ्यूज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, टोटली तुम्हारे पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है स्किप का। ठीक है, स्किप से ये फायदा है कि तुम इसको टोटली स्किप मार सकते हो कि ये हमारे वर्क स्पेस में काउंट ना हो, ये जैसे ऑन है वैसे ही ऑन रहे। ठीक है, अब मैं तुम्हें टोटली सेव वर्क स्पेस पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखोगे एक वर्क स्पेस बन के आ गया। अब वर्क स्पेस का बेसिकली काम क्या है गाइस, उसको हम समझ लेते हैं। जब तुम वर्क स्पेस क्रिएट करते हो तो जो भी तुम DRFX या फ्यूज या सेटिंग को सेलेक्ट करते हो, वर्क स्पेस को एक्टिवेट करने के बाद सिर्फ वही DRFX सेटिंग फ्यूज एक्टिवेट होती हैं, इनेबल होती हैं सिर्फ, और बाकी की सारी डिसेबल हो जाती हैं। वर्क स्पेस का ये फायदा है। कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने इफेक्ट कोई ट्यूटोरियल में नहीं शो करना चाहते हो, तो तुमने सिंपली ट्यूटोरियल के जो वर्क स्पेस बना के रखा है उसको एक्टिवेट किया, सिर्फ वही DRFX सेटिंग्स फ्यूज शो होंगी, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइब्रेरी मैनेजर में तुम देखो सारी इनेबल है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं वर्क स्पेस को एक्टिवेट करूंगा तो वर्क स्पेस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तुम देख सकते हो, और यहाँ पे वर्क स्पेस एक्टिवेट हो गया। देन उसके बाद बाकी सारी डिसेबल हो गई, तुम देख सकते हो अभी जो इनेबल थी वो डिसेबल हो गई। M16mm इसलिए डिसेबल नहीं हुई क्योंकि अभी ये रैम के यूज में। तो हमेशा मैं तुमसे कहूंगा कि जब भी तुम वर्क स्पेस क्रिएट कर रहे हो तो डेवेंसी रिजॉल्व को बंद करके ही वर्क स्पेस को क्रिएट करो। ठीक है, अब इससे फायदा ये होता है सारी डिसेबल हो गई, जो हमने सेलेक्ट करी थी तुम देख सकते हो सिर्फ वही शो कर रहा है। तुम जैसे इसको डीएक्टिवेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डीएक्टिवेट करूंगा तो जो ये फाइलें थी जिस स्टेट में लाइब्रेरी मैनेजर में थी, जिस स्टेट में जैसे तुमने छोड़ी थी, सेम उसी स्टेट में वापस आ जाएंगे। देखो, फ्यूज स्विफ्ट पैक डिसेबल था, उसी स्टेट में वापस आ गया, ये सब इनेबल थे तो उसी स्टेट में इनेबल हो गए। ठीक है, अगर मैं फिर से तुम्हें वर्क स्पेस यहाँ पर करके दिखाता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो तुम देखोगे यहाँ पे स्विफ्ट पैक इनेबल हो गया, क्योंकि हमने वर्क स्पेस में जो भी ऐड करेंगे वो हमेशा इनेबल ही रहेंगे। और जैसे ही मैं वर्क स्पेस को डीएक्टिवेट करूंगा तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाएगा, जो तुमने स्टेट में यहाँ पर सेट करके रखा होगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, DRFX बिल्डर बेसिकली क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक डॉट सेटिंग फाइल्स है प्लस कुछ थंबनेल है। ठीक है, अब मैं इसका एक DRFX पैक बनाना चाहता हूँ। मेरे पास सेटिंग फाइल ऑलरेडी है, बस मैं चाहता हूँ इसको DRFX बना के किसी को दे पाऊँ, आसानी से वो यूज कर पाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी मैक्रो में इंस्टॉल है वहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या डिफरेंट तुम्हारे पास है तो वहां से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैं तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाऊंगा एक, और प्लस एक सिलेक्ट करके दिखाऊंगा जिससे कि तुम्हें ये लगे कि सब वर्क कर रहा है। तो डीप ग्लो वाली को मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐड सिलेक्टेड, तो इसने अपने आप यहाँ पर गेस कर लिया कि जो ये डीप ग्लो है ये इफेक्ट में थी, तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर इफेक्ट वाले को इनेबल करके रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन होंगे, तुम इस किस कैटेगरी में डालना चाहते हो, टाइटल्स में, ट्रांजिशन में, इफेक्ट में, या जनरेटर्स में। मैं इसे इफेक्ट में डालना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कोई नाम नहीं दोगे तो डायरेक्ट शो करेगा, अगर नाम देना चाहते हो तो नाम के फोल्डर के अंदर शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे दूँ माइन एफएक्स। ठीक है, और इसका नाम, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ दूसरे फोल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल एफएक्स में कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम इसका नाम दे सकते हो कि माई एफएक्स पैक, जो भी तुम रखना चाहो वो रख सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई थंबनेल है तुमने DRFX के लिए सेट करके रखी, वो भी तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो जाए तो सिंपली तुम्हें फाइनलाइज एंड बिल्ड DRFX पे क्लिक करना है, और तुमसे पूछेगा तुम कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो तुम जहां पे भी सेव करना चाहते हो वहां पे सेव कर सकते हो। मैं सेव कर दूंगा, तो तुम देखोगे जो हमने बनाया था DRFX वो यहाँ पर शो हो रहा है, और तुम इसे किसी भी अपने फ्रेंड वगैरह को दे सकते हो, जिसको उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली इंस्टॉल कर सकता है, या सिंपली अगर उसके पास DRFX मैनेजर प्रो है तो वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंस्टॉल कर सकता है। तो इसका बेसिकली ये काम है कि तुम्हारे मैक्रोस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसका DRFX पैक बना देना, जैसा कि तुम्हें देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा तुम अपना थंबनेल भी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि इसमें थंबनेल लगी हुई है क्योंकि मैंने यहाँ से प्लस से इसको अटैच किया था। इसमें नहीं लगी है तो तुम्हारे पास अगर .png है तो सिंपली तुम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसके ऊपर, यहाँ पे ये अटैच हो जाएगी। फिर से बिल्ड कर सकते हो तो तुम्हारे इफेक्ट के अंदर थंबनेल के साथ भी शो करेगा।
तो तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया होगा इसे कैसे यूज करना है, सिंपल था। इसके बाद गाइस हाँ आता है हमारा नेक्स्ट टैब, बैकअप एंड रीस्टोर। यहाँ पे तुम्हें सारे दिखाता है drfx डॉट सेटिंग डॉट फ्यूज। जिसको भी तुम्हें बैकअप करना है सिंपली बैकअप कर सकते हो, सबको एक साथ कर सकते हो या वन बाय वन किसी को भी कर सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ DRFX को सिलेक्ट करना है तो तुम सिंपली DRFX टैब पे जा सकते हो, सेटिंग को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो सेटिंग पे जा सकते हो, फ्यूज में कुछ सेलेक्ट करना है बैकअप बनाना है तो तुम फ्यूज पे जा सकते हो, अगर सबका चाहिए तो सिंपली तुम सब में जाके भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो तुम ऊपर से सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इन तीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये यूज में है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैकअप पे मैं सिलेक्ट करूंगा। मुझसे पूछेगा कहाँ पे बैकअप बनाना है, सिलेक्ट फोल्डर। इसने बैकअप कंप्लीटली बना दिया है। अब तुम देखोगे यहाँ पे एक बैकअप की जिप फाइल बनती है सिर्फ डेट और टाइम के साथ, जिससे कि तुम्हें याद है तुमने बैकअप बेसिकली कब बनाया था। और इसकी जिप को तुम इसके जरिए इजीली रिस्टोर कर सकते हो, क्योंकि इस जिप के अंदर एक फाइल है जिसे इससे पता रहता है इसने DRFX को किस फोल्डर से उठाया है, उसकी कंडीशन क्या थी, डिसेबल था, इनेबल था, उसे सब याद रहता है। सिंपली यहाँ सेलेक्ट करके उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ पे कस्टम वॉल्ट पाथ सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें सेट करके दिखाया था फिलहाल पहले। इसके अलावा यहाँ पे थीम मोड है और फाइल एसोसिएशन है। थीम मोड मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे लाइट कर सकते हो, काफी अच्छा लगता है देखने में। और कॉन्फ़िगरेशन में इसके अलावा ये तुम्हारा स्टोरेज एंड कैश फोल्डर है, बेसिकली यही फोल्डर में तुम्हारा सब कुछ सेव होता है। तुम्हें इस फोल्डर को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी सारी सेटिंग, लाइसेंस वगैरह सब कुछ यहीं सेव होता है। सारा सब कुछ जो भी तुम चेंजेस करते हो सब इसी फोल्डर के अंदर जाता है, इसकी फाइलों में सेव रहता है। तो तुम्हें इस फोल्डर को कभी भी डिलीट नहीं करना है। लेकिन जब तुम अनइंस्टॉल करोगे तो ये फोल्डर कंप्लीटली अपने आप अनइंस्टॉल हो जाएगा। हेल्प एंड सपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे यूज में आते हैं, क्या काम करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में अबाउट एंड अपडेट टैब से यहाँ पे तुम्हारा लाइसेंस दिखाएगा, चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हो, कोई अपडेट वगैरह आया है कि नहीं सिंपली, ठीक है। वर्जन चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेरे नाम की ब्रांडिंग है, दैट्स इट। तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ये DRFX मैनेजर प्रो पेड है, और इसमें तुम देख सकते हो काफी सारे हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसी वजह से ये पेड है और इसको बेसिकली मैंने बनाया है। और तुम इसे परचेज करके थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं और भी अच्छे टूल बना पाऊँ और भी अच्छी वीडियोस ट्यूटोरियल वाली बना पाऊँ। बेसिकली अगर तुम इसे परचेज करोगे तो एक सपोर्ट टाइप का मिलेगा मुझे, और तुम्हें एक अच्छा सा टूल देखने को मिलेगा, जैसे कि तुम्हारा ये DRFX या मैक्रो या डॉट फ्यूज को मैनेज करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो इस प्लगइन को परचेज करके, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बेसिकली मिल जाएगी। और इसके अलावा इसका मैंने एक लाइट वर्जन भी बनाया है फिलहाल, तुम इसे टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो एक लाइट वर्जन भी है DRFX मैनेजर लाइट, इसमें तुम्हें कुछ खास ऑप्शन देखने को मिलते हैं इंस्टॉलर, जिसमें सिर्फ तुम DRFX को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, मल्टीपल DRFX को एक साथ कर सकते हो। लाइब्रेरी मैनेजर है जहाँ तुम्हें सिर्फ DRFX दिखेंगी और तुम उनको सिंपली इनेबल और डिसेबल डिलीट वगैरह कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे डायमेंसी में जाऊँ तो फिलहाल जैसे कि मेरा स्विफ्ट पैक 2 डिसेबल है, तो मैं इसे इनेबल करूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे स्विफ्ट पैक इनेबल हो गया। इसके अलावा तुम डिलीट, डिसेबल, इनेबल कुछ भी कर सकते हो इस पैक में। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, तुम्हें थीम चूज करने का ऑप्शन मिलता है। हेल्प एंड सपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसके अंदर तुम्हें क्या फीचर्स मिलते हैं। अबाउट एंड अपडेट्स में सेम वही सिस्टम होने वाला है, और कुछ इस तरीके का तुम्हें ये DRFX मैनेजर लाइट देखने को मिल जाता है। और ये टोटली फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा, तुम उसे वहां से डाउनलोड करके इसे यूज करके देख सकते हो। अगर तुम प्रो परचेज करोगे तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, एक तरीके का सपोर्ट मिलेगा। और ये टोटली तुम्हारे ऊपर है कि तुम खरीदते हो या नहीं खरीदते हो। तो गाइज ये था DRFX मैनेजर टूल के बारे में कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने तुम्हें DRFX मैनेजर प्रो के सारे फीचर्स बताए और साथ में DRFX मैनेजर लाइट के बारे में ही बताया। DRFX मैनेजर प्रो है जो कि पेड है, DRFX मैनेजर लाइट है जो कि फ्री है। दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर तुम पेड वाले को परचेज करते हो तो तुम एक तरीके से मुझे सपोर्ट करोगे, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग टूल्स लाता रहूं और अच्छे अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स को बनाता रहूं। अगर तुम्हें टूल सच में पसंद आया हो तो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से तुम उसे परचेज कर सकते हो। या तुम अगर अभी टेस्ट करना चाहते हो तो तुम फ्री वाला डाउनलोड करके यानी लाइट वाला डाउनलोड करके टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वहां से तुम्हें चेकआउट कर लो। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, ये टूल पसंद आया हो तो तब भी इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो कमेंट में टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।